हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है, जिसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे इसका विवरण क्या है, फिर शुरुआत कब हुई, फिर इसका उद्देश्य क्या था, फिर प्रभाव इसका क्या क्या पड़ा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऐसे ही सिंपल में आप देख लीजिए पहले विवरण इसका क्या क्या है। तो देखिए विवरण में क्या मिलता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह ब्रिटिश के विरुद्ध साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनके द्वारा यह जन आंदोलन में से एक था, ठीक है। और इसकी शुरुआत देखिए हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे या फिर कुछ उद्देश्य थे। देखिए, कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ हम ऐसा कार्य करें जो गैर कानूनी हो, ठीक है, जिससे जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकाया जा सकते। जैसे कि उस समय नमक तोड़ आंदोलन चलाया गया था। मतलब इन्होंने स्वदेशी नमक बनाया जिससे उनके कानूनों का विरोध किया, ठीक है। तो देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा था, इसके बारे में देखिए, इसके प्रभाव को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए, ठीक है। जब यह आंदोलन चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इस आंदोलन को दबाया नहीं जाएगा तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, सब विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसे दबाने के लिए उस सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाए थे उस समय, ठीक है। तो और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं व अनेक जो उनके समर्थक थे, यानी हमारे गांधी जी और उनके साथ जो अनेक कांग्रेसी नेता थे, और उसके बाद उनके जो समर्थक थे उनको, ठीक है, उसके बाद आंदोलनकारी और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुए। मतलब जगह जगह मार पीट वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ, ठीक है। जो सरकारी सिपाही थे और आंदोलनकारी थे, ठीक है, उनके बीच बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, ठीक है। फिर अब हम आपको ये तो ऐसे ही बता दिए, अब आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था, ठीक है, जो 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा। यानी जो यह आंदोलन चलाया गया था 1929 ईस्वी तो को भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा। यानी जो ब्रिटिश थे उनके ऊपर भारतीयों को शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। मतलब जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम औपनिवेशिक स्वराज्य आप सबको प्रदान करेंगे, तो उस पर इनको शक हुआ कि यह अमल करेगा, उसके बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि आपका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने अपने इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, ठीक है। यानी उनको भारतीयों को शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार हमारे जो उस उसने कहा उस पर वह सोचेगा, विचार करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसके लिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने तय किया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को करेंगे, उसके बाद उनके विरुद्ध करेंगे ताकि वो उनको झुकाया जा सके, ठीक है। छेड़ा फिर जिसके उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था, ठीक है, यही था। तो हम इसमें है स्वराज्य दल। फिर इसके बाद देखिए स्वराज्य दल है।
स्वराज्य दल के बारे में जान लीजिए कि देखिए नेहरू जी कहते हैं कि बोले कि भाग्य सदा वीरों का साथ देता है। ठीक है, नेहरू जी कहते हैं कि भाग्य सदा वीरों का साथ देता है, उसने स्वराज्य का भी साथ दिया। ठीक है, हमारे प्रिय नेहरू जी बोलते हैं कि भाग्य सदा वीरों का साथ देता है और उसने स्वराज्य का भी साथ दिया है। उसकी सफलता के संबंध में निराशापूर्व भविष्यवाणियों के उपरांत भी स्वराज्य पार्टी ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की थी और आंदोलन स्थगित हो गया, जिससे घोर निराशा हुई। फिर 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन देवबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुई और सियादास ने कौशल प्रवेश का प्रस्ताव रखा, परंतु गांधीवादियों ने अब इसका अस्वीकार कर दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने मंत्री पद तथा देश बंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, जब इन्होंने यह स्वराज्य दल मतलब स्वराज्य दल का गठन उस समय हुआ था, तो देखिए जब यह आंदोलन स्थगित हो गया तो जो हमारे प्रिय थे देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की घोषणा कांग्रेस ने भूतपूर्व हुआ था। ठीक है, सितंबर 1930 ईस्वी में आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का समर्थन दिल्ली में हुआ, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने दल की सदस्यों को स्वराज्य दल की दक्षता की छूट दे दी। दिल्ली अधिवेशन 1923 में मौलाना आजाद अध्यक्ष थे और फिर समझौता का मार्ग अपनाया। मतलब दिल्ली अधिवेशन 1923 में जब मौलाना आजाद अध्यक्ष थे तो समझौता का मार्ग अपनाया और फरवरी 1924 में गांधी जेल से छूट देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले और समझौता हो गया। ठीक है, तो समझौता हो गया था उस समय। तो कार्यक्रम देख लेते हैं, इसका कुछ कार्यक्रम थे, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें कार्यक्रम क्या थे, इसको देखना भी जरूरी है। कार्यक्रम, ठीक है, तो देखिए इसका नंबर 1 कार्यक्रम में देखिए है कि शासन की बजट रद्द करना, नौकरशाही का विरोध करना। ठीक है, इसका कार्यक्रम था शासन की बजट को रद्द करना और नौकरशाही जो था उस समय उसको विरोध करना। फिर दूसरा था शोषण। ठीक है, दूसरा था शोषण का विरोध। ठीक है, दूसरा था शोषण का विरोध, दूसरा था शोषण का विरोध और तीसरा था गांधी का रचनात्मक कार्य आगे बढ़ाना। ठीक है, जो हमारे गांधी जी हैं उनका जो रचनात्मक कार्य था उसको आगे बढ़ाना था। गांधी जी का रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाना। ठीक है, और तीसरा तो हो गया। देखिए चौथा था काउंसिलों का बहिष्कार। ठीक है, और पांचवा है स्वराज्य दल को अपार सफलता मिली। उस समय जो स्वराज्य दल था उसको सफलता मिली, स्वराज्य दल को सफलता प्राप्त हुई। और छठा है, सॉरी ये पांचवा है। ठीक है, और छठा था दिल्ली विधानसभा में 145 में 145 स्वराज्य दल जीता। यानी जो दिल्ली का विधानसभा था, ठीक है, दिल्ली विधानसभा में
दिल्ली विधान सभा में स्वराज्य ने स्वराज्य दल ने 145 में 145 जीता। ठीक है। बंगाल मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बहुमत बंगाल में और देशबंधु चित्तरंजन दास नेता बनाए गए। केंद्र में नेहरू नेता बने। ठीक है। जो हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास थे वह बंगाल में बनाए गए नेता, और जो हमारे नेहरू जी थे वह केंद्र के नेता बने। फिर 8 फरवरी 1924 को नेहरू ने सदन में एक प्रस्ताव रखा कि 1919 अधिनियम पर पुनः विचार किया जाए। हमारे जो नेहरू थे, नेहरू जी, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सन 1919 अधिनियम पर पुनः विचार किया जाए, फिर बोल मत परिषद बुलाया जाए। ठीक है। फिर परिषद को बुलाया गया। फिर जून 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और 1926 में पुनः चुनाव हुआ। यानी इसको आप ध्यान रखिएगा कि जून 1925 में, ठीक है, जून 1925 में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई थी। देश बंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। और पुनः जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो 1926 में पुनः चुनाव हुआ। ठीक है। 1926 में पुनः चुनाव हुआ। फिर पुनः चुनाव हुआ, उतनी सफलता नहीं मिली और 1928 तक जैसे तैसे स्वराज्य दल चलती रही। उसके बाद यह समाप्त हो गया। यानी उतनी सफलता इसको प्राप्त नहीं हुई। इनकी देश बंधु चित्तरंजन दास जी की जब मृत्यु हो गई 1925 में, तो 1926 में फिर चुनाव हुआ, तो उस समय उतनी सफलता नहीं मिली। जब देश बंधु जब थे तब अत्यधिक सफलता मिली थी, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उतनी सफलता नहीं हुई। जैसे तैसे स्वराज्य दल 1928 तक जैसे तैसे चला, उसके बाद इसका समाप्त हो गया। ठीक है। फिर साइमन कमीशन आया। ठीक है। देखिए साइमन कमीशन आया। ठीक है। साइमन कमीशन में देखिए क्या है कि 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन एक राजकीय आयोग द्वारा 5 नवंबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को दिल्ली बुलाकर कमीशन नियुक्ति की जानकारी दी, और इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके साथ 6 सदस्य थे और 6 के 6 अंग्रेज थे, जिसका इन्होंने विरोध किया। यानी जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को दिल्ली बुलाया और कमीशन नियुक्ति की जानकारी देने के लिए, तो जो यह साइमन कमीशन था उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके साथ 6 सदस्य थे। ठीक है। और 6 के 6 सदस्य गोरे थे। ठीक है। यानी अंग्रेज ही थे, जिसका भारतीयों ने बहुत ही तीव्रता के साथ विरोध किया था। तो इसका परिणाम देखिए क्या निकला कि सातों सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यानी ये तो सर जॉन साइमन थे ही, तो उसके साथ ही 6 सदस्य थे और ठीक है, तो 7 सदस्य हो गए। तो देखिए जब सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, जिसका भारतीयों ने पूर्ण रूप से विरोध किया था। फिर दूसरा है कि कांग्रेस अधिवेशन मद्रास 1927 में निंदा किया और मुस्लिमों द्वारा भी निंदा इसकी की गई। फिर चौथा है कि फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई उतरा। बम्बई एवं हड़ताल से शानदार स्वागत। जब साइमन कमीशन 1928 में, ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन जब बम्बई आया, तो उसका स्वागत हड़ताल से एकदम धमाकेदार स्वागत किया गया उसका, जिससे साइमन कमीशन को के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है। साइमन रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें साइमन रिपोर्ट भी है। तो साइमन रिपोर्ट में देखिए क्या है
साइमन रिपोर्ट के बारे में आप जानेंगे। तो देखिए, साइमन रिपोर्ट में दो मुख्य बातें थी, ठीक है। साइमन रिपोर्ट में दो मुख्य बातें थी। जो पहला है वह है सांप्रदायित्व प्रतिनिधित्व, और दूसरा है संघात्मक व्यवस्था। देखिए, पहला था सांप्रदायित्व, ठीक है, सांप्रदायित्व प्रतिनिधित्व, ठीक है, सांप्रदायित्व प्रतिनिधित्व, और दूसरा था संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था दूसरा था। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट क्या है। देखिए, फरवरी 1928 में, जब फरवरी 1928 भारत मंत्री, ठीक है, फरवरी 1928 में भारत मंत्री लॉर्ड बर्केन हैंड ने 1927 में कहा था, आप लोग साइमन कमीशन का बेकार विरोध करते हैं, क्या आप स्वयं मिलकर अपने लिए कोई संविधान बना सकते हैं। तो ठीक है, इनको भारतीयों को कहा गया कि क्या आप लोग मिलकर स्वयं का संविधान बना सकते हैं जिस पर सभी भारतीयों का सहमति होगा, ठीक है। और भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और जर्मनी फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित करके पूरे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने वाला एक संविधान बनाने की जिम्मेदारी नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति, जिसके सदस्य तेज बहादुर और सफरू अली हमाम, जिसके ठीक ठीक सरदास, मंगरू सिंह, श्वेतपुरैली और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या